हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे और बड़ा बेसब्री से सीजीएल प्री के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। अब आपकी जो इंतजार की सीमा है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि एसएससी का जो प्री का जो सीजीएल प्री का जो एग्जाम का रिजल्ट है वो लगभग 12 से और 18 के बीच आने वाला है। इसका मतलब 12 नवंबर से 18 नवंबर के बीच आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के साथ ही, क्योंकि वैकेंसी बढ़ी है, 18,000 से क्या होगी 36,000 हो गई। अब आपकी मेंस की जो कट ऑफ है वो भी आप कहां तक नंबर ले सकते हैं और कहां तक आप पता कर सकते हैं कि उस नंबर से ऊपर के आपके सिलेक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम 2022 में जहां वैकेंसी 36,000 के 34,000 के आसपास थी, वहां पे लगभग 291 रैंक पर नंबर पर अनरिजर्व में 20,000 रैंक पर सिलेक्शन हो गया था। मतलब 291 हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अब की बार भी क्या है 2023 में वैकेंसी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो उससे क्या हो गया, केवल 5.5 के मतलब 5,500 तक की रैंक आ पाए थे, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल क्या हो गई थी, इससे बहुत ज्यादा कम हो गई थी। 8 या 9,000 वैकेंसी थी आसपास। तो देखे जो अंतर दोनों में था, यहां पे देखे ओबीसी का कितना था, 24,000 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। लास्ट रैंक क्या था 24,000 और 285 तक गई थी। और जबकि 2023 में बात करें 5,500 ही है, जब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वैकेंसी कम थी। ईडब्ल्यूएस में 25,000 तक गया था, जबकि इसकी हाईएस्ट रैंक कितनी थी भी 281 रैंक पे मार्क्स थे उसके। यहां पे एससी के लिए 258 और एसटी के लिए 238। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, एसटी के लिए 32,000 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। और जबकि यहां पे 2023 में एससी के केवल 7,000 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी तो क्या होगी, कट ऑफ ज्यादा गई, कट ऑफ कम गई। और यहां पे वैकेंसी कम हुई तो कट ऑफ ज्यादा गई, और ज्यादा की वजह से केवल सिलेक्शन ऊपर की टॉप की पोस्ट के लिए, इन बच्चों के लिए और सभी पोस्टों के लिए, क्योंकि वैकेंसी कम थी। अब जब 2024 की बात आई है, जो टेंटेटिव वैकेंसी कितनी थी 18 के, और उसमें 18 के और वैकेंसी ऐड हो गई है। अब टोटल होगी लगभग 36,000, उससे भी कम, 2022 से भी ज्यादा हो गई, कम नहीं उससे भी ज्यादा हो गई। तो इससे क्या होगा, जो कट ऑफ थी और जो रैंक था, रैंक क्या होगा 20,000 से ज्यादा कितना चला जाएगा, लगभग अब की बार 23,000 रैंक तक यूआर में। और उसका कट ऑफ कितना जाएगा 287, जबकि उसमें कितना था 291। तो आपको केवल अनरिजर्व में 287 मार्क्स लेने हैं। और 287 मार्क्स से आप ये कर सकते हैं, आज से स्टार्ट कर सकते हैं कि 287 मार्क्स हम किस किस फील्ड, किस किस टॉपिक में सबसे अच्छे हैं, किस फील्ड में सबसे कम है, कौन सा पोर्शन मेरा सबसे कमजोर है, तो अपने कमजोर पोर्शन को सबसे जल्दी ठीक करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है आपके पास। दूसरा, ओबीसी के लिए आप देखें, ओबीसी के लिए जहां 24,000 रैंक थी लगभग 22 में, अब की बार वैकेंसी बढ़ने के लिए 26,000 हो गई है हमारे पास। इसका मतलब लास्ट रैंक जिसको ओबीसी में वैकेंसी मिल पाएगी, ओबीसी में पोस्ट मिल पाएगी, उसकी कितनी है भाई 26,000। और उसकी रैंक कितने, उसके नंबर कितने हैं 282। इससे कम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कम होते जा रहे हैं नंबर। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए लगभग 27,000 जा रही है रैंक लास्ट, और नंबर कितने उसके 278। इसका मतलब मेंस में 278। एससी के लिए 32,000 है, एसटी के लिए 35,000 है, जबकि इसका कितना है 252 मार्क्स और इसके 233। इसका मतलब 233 आप लगभग 2 ही पोर्शन में पार कर सकते हैं। जैसे क्या है, आपने पढ़ रखा है भाई इंग्लिश और जीके एक पोर्शन में आती हैं, मैथ और रीजनिंग एक पोर्शन में आती हैं। तो आपको पता है ये दोनों कितने कितने हो गए, 90 के 180 हो गया इसका, और ये 45 135 प्लस कितना होगा भैया 50। तो आप इनको दोनों का ये करें कि जो आपको सबसे अच्छा पोर्शन है आप उसको तैयार करें, क्योंकि आपको मार्क्स इतने चाहिए कि उस लाइन से ऊपर आए। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो आपके सबसे अच्छी फील्ड है, अच्छे टॉपिक है, उनको एक बार जबरदस्त तैयार करें। और उनको तैयार करने के बाद अपने मॉक टेस्ट देके देखें, अगर आपके पास इस लाइन से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं 290 से 310 के बीच,
किसी भी मॉक टेस्ट में, तो इसका मतलब आप अच्छी तैयारी है। और आप जो फिर बचे टॉपिक जो बिल्कुल जो तैयार किए गए आपके द्वारा और जो निर्णायक साबित हो सकते हैं, फिर उनको टॉपिक को देखिए। और जो आपको फिर वो जो टॉपिक हैं जो निर्णायक साबित हो सकते हैं, वो आपको सीजीएल में जो 4600 ग्रेड पे की रैंक है उसको दिला सकते हैं। एएसओ में आपको एएसओ में सिलेक्शन तब हो सकता है जब आपको वे 2-3 टॉपिक जो अलग से हैं और आप उस फील्ड में अच्छा कर जाते हैं, उस टॉपिक में अच्छा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और कहीं ना कहीं अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका लगभग 1000 बच्चों के ऊपर नीचे हो जाएंगे। और क्योंकि आप ये ध्यान देखें, जो टॉपर है, देखिए ये टॉपर हो और यहां से लगभग 100 वैकेंसी के बीच, 100 या लगभग आप मान सकते हैं 500 वैकेंसियों के बीच डिफरेंस बहुत कम हो, ज्यादा होगा यहां पे। जैसे मानो इसके कितने हैं भाई, 380 नंबर हैं एक पे, और जो लास्ट के 500 तक है उसका कितने हो गए, 350। तो देखें यहाँ पे 30 नंबर का गैप है। लेकिन जब यहां से 500 से वैकेंसी 36,000 तक जाएंगी ना, तब ये केवल 20 मार्क्स में ही क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इसलिए ऊपर तो डिफरेंस उतना ज्यादा होगा जबकि नीचे डिफरेंस नहीं होगा। तो आप ये ध्यान मान के चलें कि जो रैंक और जो कट ऑफ है, आप इससे अच्छी तैयारी कर लें। और अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है और इतने मार्क्स आप ले सकते हैं, तो आप मेंस के लेने के बाद आप क्या हो रहा, आप सिलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब सबसे पहले अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि प्रेफरेंस आप कौन सा अप्लाई करें, क्योंकि प्रेफरेंस तब भरा जाएगा जब आपकी सारी स्टेज पूरी हो जाएंगी, तब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। प्री का, मेंस का और सारा टाइपिंग वगैरह सबकी क्वालिफाइंग का टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, फाइनल लिस्ट आ जाती है। तो उस लिस्ट के बाद प्रेफरेंस भराती है गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, पहले प्रेफरेंस पहले भरा जाता था, जिससे कि कोई अगर सिलेक्शन होने के बाद उसको ज्वाइन नहीं कर पाते थे। इससे सरकार के पास दिक्कत आती थी कि वो प्रोसेस पूरा लंबा हो जाता था और उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती थी। इसलिए अब फिर बीच में सरकार ने चेंज भी किया था कि भाई जो सिलेक्शन पोस्ट हैं और उनका जो प्रेफरेंस है स्टेट वाइज, होम कैडर वगैरह, वो बाद में सिलेक्ट करेंगे। समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहती है। अभी क्या करना है, अभी सरकार जो फाइनल लिस्ट आउट होगी उसके बाद प्रेफरेंस भरा जाएगा। तो अगले वीडियो में हम ये भी लेके आएंगे प्रेफरेंस कैसे भरें। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल ध्यान रखें कि अगले 12 से 18 के बीच आपका रिजल्ट का प्री का रिजल्ट आ जाएगा। और उसमें इसलिए वो जो 12 दिन है हमारे पास, उसमें भी आप मेंस की तैयारी करें। क्योंकि हमने क्या बताया था, अब की बार वैकेंसी ज्यादा है तो 120 से 125 मार्क्स वाले हैं, वो भी क्या है, क्वालिफाई हो रहे हैं आराम से। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप केवल तैयारी करें और बाकी काम एसएससी पर छोड़ें, वो अपना डिसाइड करेगी किस तरह के पेपर। हाँ, दूसरी बात ये हो सकती है कि आपका पेपर का लेवल कैसा है मेंस का। अगर पेपर का लेवल देखिए ध्यान से, देखिए 2 तरह से हो सकता है लेवल। एक तो पेपर लेवल क्या हो भाई, हार्ड हो तो इससे भी नीचे चली जाएगी, इससे भी नीचे जा सकती है कट ऑफ। लेकिन पेपर का अगर मॉडरेट लेवल है तो इसके आसपास रहेगी, इससे पीछे नीचे बिल्कुल नहीं जाएगी, इसके आसपास रहेगी। क्योंकि पेपर ज्यादा शिफ्ट में नहीं होता है, वो केवल 2 या 3 शिफ्ट में होगा। क्योंकि 3.5 लाख बच्चे के आसपास पेपर पास कर पाएंगे प्री का, और वही बैठ पाएंगे मेंस में। इसलिए सर एसएससी के पास ज्यादा दिक्कत नहीं है कि इतने बच्चों को हैंडल कर ले, वो केवल 2 या 3 शिफ्ट में ही बच्चों को हैंडल कर सकती है। तो इसलिए आप वहां पे नॉर्मलाइजेशन का भी इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कि यहाँ पे प्री में देख पा रहे थे और प्री में देखेंगे भी। तो इसलिए वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में जो प्रेफरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। धन्यवाद।